अली गौहर बलोच साहब, हम यहाँ पर जमहूरियत की बात कर रहे हैं और आपकी भी पार्टिसिपेशन चाहेंगे हम। जमहूरियत अच्छी भली जमहूरियत चल रही थी, आपने हुकूमत गिरा दी इनकी वफाक में, फिर अब अच्छी भली जमहूरियत चल रही है और पंजाब में भी आप छुट्टी कराने के चक्कर में हैं, तो आप जमहूरियत पे बार बार हमले क्यों कर रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इमरान सनाउल्लाह, सूरत हाल ये है कि आज मतलब जमहूरियत का दिन है और आपने भी बड़ा रेलिवेंट टॉपिक रखा है। मैं अभी सर आज नहीं है, कल है जमहूरियत का दिन। जी कल जी, तो ठीक है, मतलब उस हवाले से आपने अच्छा किया आज प्रोग्राम रखा है। बात यह है कि अभी मैं दोनों दोस्तों की बात सुन रहा था। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके 72 सालों में से कम अज कम को 35-40 साल तो बराह रास्त मार्शल लॉ में गुजरे हैं, या बहुत सारे वो पीरियड गुजरे हैं जो कि हुकूमतें मार्शल लॉ की छतरी के नीचे बनी है। जिस तरह से काफ लीग की हुकूमत बनी, जिस तरह से कि इमरान अहमद न्याजी की हुकूमत बनी, इनको आप अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें नहीं कह सकते। ये वो हुकूमतें थीं जो पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चुरा कर आई थी। देखें, बात यह है कि इमरान अहमद न्याजी साहब जिस तरह से कि अभी असाम साहब बात कर रहे थे, तो ये मतलब है कि जमहूरियत के ऐसे लगता था कि सबसे बड़े अलंबरदार ही आज यही हैं। तो उस वक्त इनको ये जमहूरियत याद नहीं थी जब इन्होंने आरटीएस सिस्टम बंद करके वोट चोरी किए थे, जिस वक्त नैब के जरिए केसेस बनाकर जेनवन जो अवाम की लीडरशिप थी उसको जेलों में बंद किया और उनकी पार्टियों को तोड़कर जनूबी पंजाब के सूबे के लालच दे के लोगों की वफादारियां तब्दील करवाई। उस वक्त भी इनको जमहूरियत याद नहीं थी और उस वक्त भी मतलब है कि इनको अमरीकी साजिश नजर नहीं आ रही थी। फिर जिस वक्त दस्का के मकाम पर वोट चोरी किए गए और वोट चोरी करके जो है वो मतलब वोट चोरी करते पकड़े भी गए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको डिक्लेयर किया कि ये सर्टिफाइड वोट चोर हैं, उस वक्त भी इनको जमहूरियत और कोई अमरीकी साजिश नजर नहीं आई। तो आज भी आप इनका दोहरा मेयार देख लें कि ये इनकी सूबों में मतलब केपीके में इनकी हुकूमत है, पंजाब में भी इनकी हुकूमत है, वहां पर ये असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं। अवाम को दो इन्होंने झूठे मतलब झांसे दिए कि एक अमेरिका की साजिश का झांसा दिया और दूसरा ये कहते हैं कि जनाब हम जमहूरियत बचाने के लिए जो है वो सूबों में बैठे हैं। भाई अगर आप दोबारा इलेक्शन की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, तो आप केपीके और पंजाब से आपने इस्तीफे क्यों नहीं दिए? अगर आप जेन्युइनली ये जो लाइन ड्रा करने की बात करते हैं तो अली भाई जहां से इस्तीफे फिर आपने चंद एक इस्तीफे मंजूर जो कर लिए, उस पर ज़िमनी इंतखाब तो अब 16 अक्टूबर को हो रहा है और इल्ज़ाम हुकूमत पे ये लग रहा है कि वो इलेक्शन से भागना चाहती है, लेकिन अब तो फिर इलेक्शन होंगे, ज़िमनी इलेक्शन। तो पहले भी हमने देखा कि पंजाब में जो नतीजा आया वो तो बहुत बुरी शिकस्त हुई, और अगर इसमें भी कुछ जो रिजल्ट सामने आते हैं उससे पता चल जाएगा कौन सी जमात पॉपुलर है। फिर देखिए इमरान, मैं आपको बड़ी एक सिंपल बात बताता हूँ कि जिस वक्त इमरान अहमद न्याजी साहब हुकूमत में थे तो उस वक्त काफी ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, लेकिन माजी करीब में 14 ज़िमनी इंतखाब हुए थे जब इनकी मरकज में हुकूमत थी। उस 14 में से 13 सीटें ये हारे थे। और दूसरी बात यह है कि ये दो हलकों की मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक केपीके में इनकी अपनी जहां पर पिछले मतलब है कि 8 सालों से इनकी हुकूमत है, वहां पर खटक साहब का मशहूर हलका, वहां से भी इनको शिकस्त फाश हुई। फिर जहां से वाडा साहब जो थे वो मतलब है कि डिस्क्वालीफाई हुए, वहां पर पीटीआई का कैंडिडेट 6 नंबर पर आया था। तो बात करने का मकसद ये है कि इन चीजों से और जो हमारे उम्मीदवार थे इस इलेक्शन में सूबाई में, क्योंकि हम उन लोगों से कमिटेड थे, वो पीटीआई की हुकूमत में रहे थे, उनमें से काफी लोग तो आजाद भी जीते हुए थे और कुछ लोग पीटीआई के टिकट पे जीते हुए थे। जब हमने उनको टिकट दी तो उस पर भी रिएक्शन आया, ये तो मैय्यद नहीं है। जब जेन्युइनली नून लीग के कैंडिडेट्स होंगे तो फिर इनको पता चलेगा कि वो मतलब है कि इनकी पॉपुलैरिटी क्या है। बात सर वो तो एक जमात के कैंडिडेट की आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 12-14 जमातें मिलकर हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। वो भाई देखें, इसमें 12 जमातों का देखें, ये बात करते मुझे बताएं कि ये सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या इनकी सिंध में क्या पॉपुलैरिटी, महासवाए कराची की एक सीट इन्होंने जीती है, वो भी इनकी पहले की सीट थी। उसके अलावा
बाकी इलेक्शंस हो रहे हैं, इनको लगता अब 16 तारीख दूर तो नहीं है, इनको पता चल जाएगा कि इनकी कितनी एक पॉपुलैरिटी है। जो कहते हैं अगर ये एक पॉपुलर होते ना और ये जेन्युइन इलेक्शन चाहते तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सूबों को फौरी तौर पर डिसॉल्व कर दिया, कहते आए जी इलेक्शन पे, फिर वफाकी हुकूमत पर भी प्रेशर पड़ता। जिस 25 कहते हैं कि 25 किलोमीटर का वजीर आजम कहते हैं, उससे तो ये इतना उस पार्टी से डरते हैं कि उसके अपना सूबाई जो कैंडिडेट जो सूबे हैं वहां से अपने एमपीएस को रिजाइन नहीं करवाते और सेनेट से अपने लोगों को रिजाइन नहीं करवाते, सिंध से अपने लोगों को रिजाइन नहीं करवाते। फिर ये जमहूरियत की बात करते हैं, उस वक्त जमहूरियत किधर थी जब ये एक मतलब है कि भयानक किस्म का मीडिया के खिलाफ एक कानून पास करवाना चाहते थे और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनवाना चाहते थे। उस वक्त जमहूरियत की बिल्कुल अली भाई आपने ठीक कहा, उस वक्त जमहूरियत किधर थी, लेकिन को गोलियां मारी गई और सवाल तो सबसे आम ये भी है ना कि उस वक्त जमहूरियत किधर थी जब लोग में डूब रहे थे, मर रहे थे।